भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम पाशावच्चिज्जे कालास वेशीय पुत्ते नामम अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छिता थेरे भगवंते एवं वयासी। कुछ अतीत में भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में विराजमान थे। जैन शासन में 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था बताई गई है। अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, ये काल चक्र के 2 विभाग हैं, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में अवरोहण होता है और उत्सर्पिणी काल में आरोहण होता है। और अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल को समझाने के लिए मैं घड़ी का उदाहरण दिया करता हूँ। जैसे गोल गोल घड़ी होती है और उसमें 1 से लेकर 12 अंक होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में भी कुल 12 6 अर होते हैं। और जैसे वो घड़ी में 12 से चलकर 6 तक अवरोहण होता, सुइया नीचे 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 आता है, यानी अवरोहण नीचे की ओर आता है, तो अवसर्पिणी काल में भी ये कुछ ह्रास होता है। जैसे आदमी का आयुष्य नीचे की ओर, न्यूनता की ओर आता है। आदमी का यह अवगाहना शरीर की, वो भी धीरे धीरे न्यूनता, कमी की ओर आती है। जब अवसर्पिणी काल का प्रथम अर होता है तो 3 पल्योपम तक का आयुष्य आदमी का, भले वो यौगलिक काल, और 3 कोस तक की अवगाहना है। वो फिर जैसे घड़ी का वो सुइया 1 पर, 2 पर, और नीचे 3 पर, और नीचे 4 पर, और नीचे 5 पर, और नीचे 6 तक आता है। इसी तरह ये अर चलते हैं तो 3 पल्योपम का आयुष्य, फिर 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, करोड़ पूर्व, फिर ये 100 सवा 100 जाजरी वर्ष लगभग जो भी, फिर 20 वर्ष तक का, फिर 16 वर्ष, यूँ ये अवसर्पण होता है, आयुष्य में ह्रास होता है। और जो शरीर की ऊंचाई 3 कोस की, वो 2 कोस की, 1 कोस की, 500 धनुष होते होते एकदम मूंड बहुत, 1 हाथ से भी कम किसी, फिर 1 हाथ या फिर कुछ मूंड 1 हाथ, बहुत कम अवगाहना 6ठे अर में रह जाती है। यह सारा अवरोहण हो गया, ह्रास हो गया। इसके बाद वापिस वह सुइया 6 के बाद आरोहण करता है, 7 8 9 ऊपर चढ़ता है। इसी तरह फिर वह उत्सर्पिणी काल शुरू होगा, उसमें भी 6 अर होंगे। जिस गति से मानो ह्रास हुआ था उसी गति से फिर विकास होगा। वापिस चलते चलते वही 3 पल्योपम का आयुष्य, वही 3 कोस की अवगाहना, यूँ विकास, फिर वापिस ह्रास, फिर विकास। यह हमारी सृष्टि में क्रम चलता रहता है, विकास का, ह्रास का, विकास का, ह्रास का। कभी कभी कोई भाषा में कह दे भी ऐसा जमाना खराब आ गया, पहले कभी ऐसा जमाना खराब नहीं था। तब मन में आता है, रे पहले का तुमने सारा देखा है क्या, पहले कैसे जमाना था। हम बात बात में कह देते हैं कोई कभी, जमाना इतना खराब आ गया, इतना खराब जमाना पहले कभी नहीं था, अब इतना खराब हो गया। तभी हमने सारा पहले देखा है क्या, पहले जमाना कैसा था, अनंत काल बीत गया, कैसा कैसा जमाना रहा होगा। तो लगता यूँ है कि खराब आज नहीं, पहले भी कभी खराब रहा होगा। ये काल चक्र का क्रम चलता है। और
इस काल चक्र में जो ये हमारा जैसे भरतक क्षेत्र है जम्बू द्वीप का, हर अवसर पिणी में 24 तीर्थंकर और हर उत्सर पिणी में 24 तीर्थंकर, एक काल चक्र में यूं 48 तीर्थंकर हो जाते हैं। ये शाश्वत क्रम है, यूं तीर्थंकर होते रहते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ इस वर्तक क्षेत्र में ये काल है, ये अवसरपिणी काल है। तो इस अवसरपिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे आने वाली उत्सर्पिणी जो है उसमें फिर 24 तीर्थंकर होने वाले हैं। कई हजार वर्षों के बाद पुनः तीर्थंकर होने शुरू हो सकेंगे। तो यह एक काल चक्र की बात है। शास्त्रकार ने जो कहा, तेणम कालेणम तेणम समयणम, उस काल और उस समय, उस काल यानी वो भगवान पार्श्व का जो काल, अंदाज मान लें आज से अंदाज 2700 करीब थोड़ा कम बेशी वर्षों से पहले की बात है, वो करीब टाइम बैठ सकेगा। आज से लगभग 2700 वर्ष या कुछ कम ज़्यादा तब की बात कि एक साधु, तो पार्श्वापत्तीय यानी भगवान पार्श्व की परंपरा में, उनकी वंश यानी उनकी परंपरा में जो साधु बना था, साधु था, भगवान पार्श्व का परंपरित शिष्य वैश्य पुत्र था और नाम था कालास। वैश्य पुत्र कालास अनगार था, साधु था। तो वह एक जगह आता है जहाँ स्थविर भगवान रहते थे, वहाँ आ गया और स्थविर भगवान जो थे उनके पास आकर थोड़ा मानो कि थोड़ा बहुत साफ बोलने लगा। आवेश था यानी कहना कठिन, अपने थोड़ा तेजी कर देंगे तो साफ बोलने लगा। उन स्थविरों को बोलने लगा। क्या बोलने लगा? थेरा सामा इयम न जानन्ति, थेरा सामा इयस्य अट्ठम न जानन्ति, थेरा पच्चखानम न जानन्ति, थेरा पच्चखानस्य अट्ठम न जानन्ति, थेरा संयमम न जानन्ति, थेरा संयमस्य अट्ठम न जानन्ति, थेरा संबरम न जानन्ति, थेरा संबरस्य अट्ठम न जानन्ति, थेरा विवेगम न जानन्ति, थेरा विवेगस्य अट्ठम न जानन्ति, थेरा विवुत्सग्गम न जानन्ति, थेरा विवुत्सग्गस्य अट्ठम न जानन्ति। आकर के वह वैश्य पुत्र अनगार कालास उन स्थविर भगवंतों के वहाँ बोला, ये स्थिर स्थविर हैं, वे सामायिक को नहीं जानते हैं। ये स्थविर सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं, यूं का प्रत्याख्यान को नहीं जानते, प्रत्याख्यान का अर्थ नहीं जानते हैं, संयम को नहीं जानते, संयम का अर्थ नहीं जानते हैं, स्थविर संबर को नहीं जानते, संबर का अर्थ नहीं जानते हैं, स्थविर विवेक को नहीं जानते, स्थविर विवेक का अर्थ नहीं जानते, स्थविर व्युत्सर्ग को नहीं जानते, स्थविर व्युत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते। तो यूं बोला। तो वे स्थविर भगवंत थे, उन्होंने भी सोचा होगा अभी ये कालास आया तो थोड़ा इसको समझाएं भी, हमें ऐसा क्यों बोल रहा है, हम क्या नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते हैं। तो स्थविर बोले, रे कालास सुनो, देखो हम स्थविर हैं आर्य, हम सामायिक को जानते हैं, हम सामायिक के अर्थ को भी जानते हैं। सामायिक, आत्मा सामायिक है। थोड़ा सामायिक के बारे में वो स्थविर बताने लगे कि भी अज्जो सामाइये आयानो अज्जो सामाइये आयानो आयाने अज्जो सामाइयस अट्ठे, आयाने अज्जो सामाइये आयाने अज्जो सामाइयस अट्ठे। आर्य हम जानते हैं भी आत्मा सामायिक है, सामायिक आत्मा है और आत्मा सामायिक का अर्थ है। उसको कुछ बताया। वो चूंकि भगवान पार्श्व की परंपरा का था तो देखा ये लोग स्थविर, ये क्या जानते होंगे सामायिक आदि को,
माना यह गया है या विमर्श किया गया है कि जो 6 बातें जो कालास ने बताई, सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संबर, विवेक, व्युत्सर्ग, ये 6 बातें वो कालास बोला कि ये लोग नहीं जानते हैं। ये 6 चीज़ें हो सकता है कि भगवान पार्श्व की परंपरा में ये 6 चीज़ें चलती होंगी, ये सामायिक, प्रत्याख्यान आदि 6 चीज़ें। तो कालास अनकार ने सोचा होगा कि हम लोग इन चीज़ों को जानते हैं, ये स्थविर इनको नहीं जानते होंगे सामायिक क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। इसलिए उसने थोड़ा यूँ बोल दिया होगा कि ये स्थविर लोग जानते नहीं हैं। स्थविरों ने बड़े शांत भाव से बता दिया भी हम इनका अर्थ जानते हैं, हमारे यहाँ भी हम भी इनका नॉलेज ज्ञान रखते हैं। तो सामायिक आत्मा है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा ही सामायिक है। और सामायिक वैसे हम व्यवहार में देखें तो सावध्य वृत्ति सामायिक है। जो सावध्य से विरमण होता है, सावध्य वृत्ति है, वह सामायिक है। साधु के जीवन भर की सामायिक होती है। करेमि बनते सामायिक, साधु के भी यही पाठ है, करेमि बनते सामायिकम। गृहस्थ की सामायिक में, साधु की सामायिक के पाठ में थोड़ा अंतर है। साधु की सामायिक है, उसमें है करेमि भन्ते सामायिकम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाय कायणम। यानी गृहस्थ सामायिक आप लोग का पाठ है, वो सब्बम सावज्जम जोगम नहीं है, जावत जीवाय नहीं है। आप मात्र सावज्जम जोगम पच्चखामि, वो भी मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त का है। तो साधु के पाठ में है सामायिक, वो यावत जीवन के लिए। श्रावक के वो एक सामान्यतया एक मुहूर्त की एक सामायिक होती है। साधु तो तिविहम तिविहेणम, सामान्यतया श्रावक के दुविहम तिविहेणम के पाठ से सामायिक है। तो सामायिक तो है तो एक ही चीज, पर साधु के वो सामायिक है, वो संपूर्ण सामायिक है। श्रावक के एक आंशिक सामायिक है। जैसे कि एक मोदक है, लड्डू है, बहुत अच्छा गोल गोल मोदक है, तो एक के पास पूरा मोदक है, एक को थोड़ा सा भोरा, थोड़ा सा अंश उसका दे दिया गया है, ले लिया, थोड़ा सा टुकड़ा सा ले लिया। तो है तो मोदक, स्वाद लोगे तो दोनों में वो मोदक का अच्छा स्वाद आता है, परंतु वो एक के पास संपूर्ण मोदक है, दूसरे के पास खंड सा, थोड़ा सा टुकड़ा सा मोदक का है। तो साधु की सामायिक है, वो मानो संपूर्ण मोदक के समान है, और श्रावक की सामायिक होती है, वो उस मोदक के थोड़े से भोरे के समान, टुकड़े के समान होती है। तो भोरा भी मुंह में लेंगे तो मिठास तो आएगी ना। तो सामायिक अपने आप में एक है, परंतु मात्रा का अंतर है। तो वैश्य पुत्र कालास की परंपरा में, भगवान पार्श्व की परंपरा में भी सामायिक की बात चलती ही होगी, जैसा अनुमान है। तो उसने सोचा होगा हम तो सामायिक को जानते हैं, ये स्थविर लोग सामायिक को क्या नहीं जानते हैं। भगवान महावीर के भी साधु थे। उधर भगवान हुआ ऐसा है कि जब भगवान महावीर का शासन चल रहा था, भगवान महावीर विद्यमान थे, शासन चल रहा था, भगवान महावीर की परंपरा, उस समय भगवान पार्श्व की परंपरा भी चल रही थी। तो उनके भी साधु होते थे, भगवान महावीर की परंपरा के भी साधु होते थे। तो दोनों परंपराएं थी, तो आपस में मिलना होता, एक दूसरे को देखते, तब जिज्ञासा होती, करे हम भी तो साधु हैं, ये भी लोग साधु हैं, हमारे में इनमें अलगाव क्यों, किन बातों का अंतर है। यूँ एक साधुओं के मन में जिज्ञासा भी होनी संभावित है।
तो वो कालास था, वो भगवान पार्श्व की परंपरा का साधु था। संभव लगता है वो स्थविर भगवान महावीर की परंपरा के साधु थे। तो कालास ने सोचा, रे मैं तो जानता हूँ सामायिक इन प्रत्याख्यान, ये स्थविर नहीं जानते हो इनसे, जो तो बोल दिया ये स्थविर नहीं जानते हैं सामायिक को। स्थविर बोले भैया हम जानते हैं सामायिक क्या होती है। तो स्थविरों ने बता दिया अभी आत्मा सामायिक है, आत्मा सामायिक का अर्थ है। तो साधु के लिए वो जीवन भर की सामायिक है। तो सामायिक है क्या? क्या मुख वस्त्रिका में सामायिक है क्या? क्या चद्दर में सामायिक है क्या? जब हम लोग जैसे मान लो जो साधु हैं, तो साधु के मुख वस्त्रिका है, यह मुख वस्त्रिका सामायिक है, यह चद्दर सामायिक है, या हमारा आश्रम सामायिक है। आप लोग श्रावक हैं, मान लो गृहस्थ हैं, तो क्या आपकी मुपत्ति में सामायिक है, आपकी पूंजनी में सामायिक है, आपके इस आसन में सामायिक है? इनमें सामायिक नहीं है, ये तो सामायिक के उपकरण हैं, सहायक तत्व हैं। तो सामायिक है किस में? वो तो आत्मा में है। जो सावध्य योग का त्याग आपने किया है, मान लो वो किस में है? आत्मा में है, शरीर में त्याग है, या उपकरणों में त्याग है? तो त्याग है वो आत्मा में है, आत्मा का ही वो अंश है, एक स्वरूप है, वो सामायिक है। तो स्थविर भगवंतों ने बहुत सुंदर बात बता दी कि भैया कालास, भैया तो मैंने बोल दिया, भैया तो साधु साधु भैया होते हैं, मान ले कि भैया यानी कालास हम स्थविर सामायिक को जानते हैं, हम सामायिक के अर्थ को जानते हैं। तब कालास को लगा होगा कि केवल मैं ही नहीं जानता सामायिक को, ये लोग भी सामायिक को जानते हैं। तो सामायिक 6 चीज़ों में पहली चीज है वो सामायिक है। और जैन शासन का तो एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है सामायिक। धर्म है समता विषमता पाप का आधार, जैन शासन के निरूपण का यही बस, त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं, मैं भवोदधि को तरूं। तो यह सामायिक है कि समता धर्म है और विषमता पाप है। जैन शासन के निरूपण का, वीतरागता के निरूपण का सार है कि समता धर्म विषमता पाप। तो सामायिक है वो समता की साधना है। वो समता है किसमें? हमारी आत्मा में समता है। इसलिए यह सामायिक क्या है कि आत्मा सामायिक है। आत्मा सामायिक का मतलब है, अर्थ है। यह बात उन स्थविर भगवंतों ने कालास को बताई कि तब लगा होगा कालास को कि स्थविर भगवंत भी सामायिक को जानते हैं। तो इस सामायिक की जो बात है वो धर्म का एक प्रयोग है, एक धर्म आचरणीय चीज है। शनिवार की सामायिक की बात मैं कहा करता हूँ। जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएँ हैं कि सप्ताह में एक सामायिक यानी शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच यथा संभव या अनुकूलता हो तो सामायिक का प्रयास करें। अच्छा प्रयोग है। परिवार के लोग भी साथ साथ कर सकते हैं। 13 पंथ भवन हो तो वहाँ भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, और नहीं तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। भी वो घर ऑफिस में ही बैठे हैं तो ऑफिस में एक तरफ अच्छी तरह सामायिक कर सकते हैं, और कहीं यात्रा में मौका मिले तो स्टेशन पर भी सामायिक कर सकते हैं। तो यह सामायिक की साधना है, वो एक अच्छा धार्मिक अनुष्ठान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें हम अच्छी तरह सामायिक की जाए कि सावध्य योग के त्याग हैं सामायिक में। तो सावध्य का मतलब क्या? शय अवध्य, शय यानी सहित, अवध्य यानी पाप।
पाप सहित प्रवृत्ति, योग यानी प्रवृत्ति, यह है सावध्य योग, से अवध्य योग। पाप सहित प्रवृत्ति का त्याग होता है सामायिक में। इसलिए सामायिक में खुले मुंह नहीं बोलना। मुपत्ति क्यों बांधी जा रही है कि भाई सामायिक खुले मुंह बोलने से हमारी परंपरा में हिंसा, वायुकाय की अजयना की बात बताई गई है। तो मुपत्ति बांध लें, यदि किंचित बोलना भी पड़े, स्वाध्याय करो तो खुले मुंह ने बोला जाए, इसलिए यह मुख भस्त्रिका बांधी जाती है। तो मुख भस्त्रिका में सामायिक नहीं है, मुख भस्त्रिका तो सहायक तत्व है सामायिक का, कि खुले मुंह बोलना न हो जाए। तो हिंसा से बचने के लिए सामायिक में हिंसा किसी जीव की न हो जाए। यह प्रमार्जनी क्यों रखते हैं, कई लोग रख सकते हैं। प्रमार्जनी के भी कोई छोटा जीव जंतु आ जाए तो उससे दूर कर सके, उसकी भी हिंसा न हो जाए। तो सामायिक है तो भाई कहीं असत्य बात न ज़्यादा, सामायिक में ज़्यादा बातें तो अनावश्यक करनी नहीं चाहिए, संसार की बातें करनी नहीं चाहिए। करें तो तत्व ज्ञान की बात करें। सामायिक में अनावश्यक घूमना फिरना नहीं चाहिए, ताकि कहीं कोई बिना इर्या समिति में कोई दोष न लग, तो एक जगह बैठ के आराम से करें और अच्छी तरह हो सके। ठीक है, कोई शरीर की अपेक्षा पड़ जाए तो अलग बात है, बाकी जितना कम चलना फिरना हो, अच्छी सामायिक हो। तत्वज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, अध्यात्म की चर्चा कर सकते हैं, प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। प्रवचन में दोनों काम हो सकते, प्रवचन भी सुनने को मिल गया, साथ में सामायिक भी आ गई, दोनों काम एक साथ अच्छे रूप में हो सकते हैं। तो सामायिक का जो भगवती सूत्र में यह जो प्रसंग आया है कि वो वैश्य पुत्र अनगार कालास था, तो भगवान पार्श्व की परंपरा का साधु था, वो स्थविर भगवंतों के पास आया और यूँ बोलने लग गया। स्थविर सामायिक को नहीं जानते हैं, स्थविर सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं। तो स्थविरों ने भी शांत भाव से जवाब दिया कि कालास, हम जानते हैं, हम सामायिक को जानते हैं, सामायिक के अर्थ को जानते हैं। और भी स्थविरों के साथ कालास की चर्चा हुई है, वह वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।